शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ज़ाहिर है ये खबर है कि उनको कमर में तकलीफ है, इसलिए वो नवाज शरीफ साहब से भी नहीं मिले। अब कमर में तकलीफ की वजह से उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ महदूद की हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, सेहत एक संजीदा मसला है, मगर शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक माजी में ये इल्ज़ाम लगता रहा है उन पर कि जब जब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का वक्त आया, शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर आने के बजाय बैक फुट पर रहे। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से उन पर नवाज शरीफ के बयानिए पर ना चलने पर तनकीद हुई, यह खबरें सामने आती रहीं। गुज़िश्ता साल इंतखाबात के बाद 8 अगस्त को मुल्क की 4 बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहला एहतजाज किया था। तो इस एहतजाज में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ शरीक नहीं हुए थे। उस वक्त भी शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर तनकीद हुई थी। पार्टी में बेचैनी पैदा हुई थी क्योंकि इंतखाबी नताइज से सबसे ज़्यादा नून लीग का वोट बैंक मुतासिर हुआ था। सबसे बड़ा एतराज़ नून लीग का था और नून लीग के सदर ही इस एहतजाज में शरीक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मौसम की खराबी की वजह से उनका तैयारा नहीं उड़ सका था। हुकूमत के खिलाफ पहले एहतजाज में शहबाज शरीफ की अदम शिरकत से मुताल्लिक जब हमने अपने प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल साहब को से ही पूछा था तो उन्होंने मौका अख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ मौसम की खराबी की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके। हमने उन्हें लाहौर से उड़ने वाली और इस्लामाबाद से आने और जाने वाली फ़्लाइट्स की तादाद बताई और कहा कि ये तो सारा दिन एयरपोर्ट ऑपरेशनल रहा, तो शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं पहुंच सके। आपका पहला एहतजाज था आज, मुलाकातें जो हुई उसमें पहले ये बात हो रही थी कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नहीं आ रहे, मगर शहबाज शरीफ साहब तो आ रहे थे। पहला एहतजाज उसमें शहबाज शरीफ नहीं आए। सबसे बड़ा एहतजाज आपका है, सबसे बड़ा एतराज़ आपका है कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है। आप सारे सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, पार्टी के सदर उस एहतजाज में मौजूद नहीं है। एहतजाज का वजन कम हो जाता है। देखिए, उनका बिल्कुल प्रोग्राम था, प्लान था, लेकिन बदकिस्मती से जैसे कि आपको पता है कि आज वेदर सिस्टम था और रास्ते में इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उन्हें फ़्लाइट की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसके वजह से आखिरी वक्त उन्हें अबॉर्ट करना पड़ा और फिर इतना टाइम नहीं था कि वो बाय रोड इस्लामाबाद पहुंच सकते, वगरना उनका जो पूरा बंदोबस्त था यहाँ पहुँचने का और उन्होंने इस मुजाहरे में शरीक होना था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आज रात 8 बजे तक 32 फ्लाइट्स मुख्तलिफ मकामात के लिए उड़ी हैं। 34 फ्लाइट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरी हैं। इस्लामाबाद से लाहौर 4 फ्लाइट्स गई हैं। पहली फ्लाइट सुबह 8 बजे गई है, फिर 12 बजे गई है, तीसरी 1 बजे गई है, चौथी परवाज रात 8 बजे गई है। लाहौर एयरपोर्ट से आज रात 8 बजे तक 35 फ्लाइट्स ने उड़ान बढ़ी है। 33 परवाजें रात 8 बजे तक लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी हैं। लाहौर से इस्लामाबाद 2 फ्लाइट्स गई हैं, एक सुबह 9 बजे गई है, एक शाम 7 बजे गई है। शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मखसूस मौसम खराब था आज? देखिए, आप अगर जाए ना किसी भी वेदर की वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं कि आज 1 और 2 बजे के दरमियान यहाँ पर वेदर सिस्टम डेवलप हुआ था और बल्कि बड़ी बारिश की पेशन गोई थी, जो कि इत्तेफाक से हमारे इस जगह पे नहीं हुई लेकिन पीछे काफ़ी हुई। तो ये तो सब आंखों से देख सकते थे कि उस वक्त वेदर सिस्टम मौजूद था। फ्लाइटें तो 24 घंटे चलती रहती हैं, लेकिन जब वेदर सिस्टम होता है दैट इज़ फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल आना था, उसमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं थी कि वो ना आ सकते, लेकिन एक ये मजबूरी बनी, बट ही इज़ देयर टू लीड द पार्टी। ये बात थी 14 महीने पहले की, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। इस 14 महीने से 2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था। इस एहतजाज से तकरीबन 1 माह पहले 13 जुलाई 2018 को जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के फैसले के बाद गिरफ्तारी देने के लिए वतन वापस आ रहे थे, तो इस मौके पर भी शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे और उस वक्त भी उनके एहतजाज से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद हुई थी। पार्टी के अंदर तजाद नजर आया था। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने बेदिली से रैली निकाली। नवाज शरीफ की वापसी तकरीबन 3 घंटे ताखीर से हुई, ताखीर का शिकार हो गई, मगर फिर भी शहबाज शरीफ उन्हें लेने एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके, उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो रश की वजह से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। इतनी बड़ी वो रैली थी, इतना बड़ा वो एक आवाम का समंदर था। मियाँ साहब का जहाज़ 1.5 घंटा लेट हो गया। हम उसी ओरिजिनल वक्त पे चले 3:45 बजे। एयरपोर्ट ना पहुंचना इस बात का सबूत नहीं कि खुदा न खास्ता हम नहीं जाना चाहते थे। इस बात का सबूत है कि ये इतना पुरशको इस्तकबाली ये एक समंदर था कि जो कि ठाटे मार रहा था। उसका फैलाव इतना बड़ा था कि वो पहुंच नहीं पाया वहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से रात को 12 बजे, पता नहीं 12:15 बजे मैं धर्मपुरा पे जाके मैंने उसको खुदा हाफिज कहा। देखिए, आवाम को 9 बजे तक पता लग गया था कि मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके हौसले देखें कितने बुलंद थे। वो कहने कि चलें, आप आगे चलें और आगे चलें।
शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट ना पहुंचने की वजह रश को करार दिया था, मगर हमने अपने प्रोग्राम में इस बारे में ख्वाजा आसिफ से सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट जाने का तो कोई इरादा ही नहीं था, हम जहां पर रैली को हमने ख़त्म किया वहीं तक का प्लान था। किस हद तक सदाकत है इस बात में कि पार्टी के रहनुमा इस बात पर नाला हैं कि क्यों नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट पर और सही प्लानिंग नहीं की गई थी, ये जो मामला हुआ? नहीं, ये मैं ये जो प्रोग्राम तय हुआ था उसमें ये जौहरा पुल तक जो है इस सारी रैली में जाना था और उससे आगे जो है ना जाने का जो है ना वो जो आप एयरपोर्ट पे कह रहे हैं वहाँ पे सिंबॉलिकली वो बहुत बड़ी बात है जब हम वहाँ पे जाते और उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन प्रोग्राम के मुताबिक ही रैली हुई है और प्रोग्राम के मुताबिक ही जो रूट जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से उसका इख्तिताम हुआ, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई शहबाज शरीफ साहब का ये अकेले का डिसीजन था, ये इज्तिमाई फैसला था। 2 रोज कबल जो है मीटिंग हुई थी उसमें ये सारा कुछ तय पाया था। एब्सोल्युटली ये सिंगल हैंडली फैसला शहबाज शरीफ साहब का नहीं था, ये पार्टी के का इज्तिमाई फैसला था। मतलब अगर ये इज्तिमाई फैसला ये था कि एयरपोर्ट तक जाना ही नहीं है, आप लोगों ने जहां तक गए वहीं तक जाने का फैसला था, एयरपोर्ट जाने का प्लान ही नहीं था और ये 2 दिन पहले फैसला हो गया था आप लोगों का? जी बिल्कुल भाई, ये जौहरा पुल तक जो है ना जहाँ पे रूट जो है वो पहले डिफाइन हुआ था, ये नहीं था कि हमने को पहले टर्मिनेट कर दिया हुआ है और कोई इस तरह कोई नहीं था। कोई कह रहा है रुकावटों की वजह से नहीं पहुंचे, कोई कह रहा है कि बहुत ज्यादा क्राउड था इसलिए नहीं पहुंचे, मगर आप ये कह रहे हैं कि सिरे से एयरपोर्ट पहुंचना ही नहीं था आप में से किसी ने भी? नहीं, जिस किस्म की रुकावटें खड़ी हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ही ये किया गया हुआ था कि देखिए 50 जगह तो लाहौर के शहर के अंदर जो है कंटेनर्स और 3-3 लेयर्स जो है कंटेनर्स की, मुझे 7 घंटे लगे सियालकोट से लाहौर का सफर जो है वो 2.5 घंटे का है। यू कैन वेल इमेजिन कि फिर लाहौर के अंदर क्या होगा। इन तजादात की वजह से ही इस वक्त भी पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ के किरदार पर सवालात उठे थे, उस वक्त भी उठे थे, अब भी उठ रहे हैं। ये खबरें सामने आई थी कि नवाज शरीफ इस बात पर नाराज़ हुए थे उस वक्त कि मैं अपनी बीमार बीवी को लंदन में छोड़कर अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुंच गया, मगर शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। 16 जुलाई 2018 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस हवाले से एक खबर भी शाया हुई थी जिसके मुताबिक नवाज शरीफ के वफादारों ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को धोखा दिया है और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में नाकाम हो गए। खबर के मुताबिक पार्टी की सीनियर क़यादत ने उन पर कड़ी तनकीद की और शिकवा किया कि उन्हें जुम्मे के दिन रैली के प्लान से ला इल्म रखा गया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद ने शहबाज शरीफ पर तनकीद की कि वो लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंचने में नाकाम हो गए, मगर एहसन इकबाल साहब का इस हवाले से वर्जन सामने आया था। उनका ये कहना था कि मैं गाड़ी में साथ था, उस वक्त खचाखच इतना ज़्यादा रश था कि हम नहीं पहुंच सकते थे। ये बात साद रफीक साहब ने भी की, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने बहरहाल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा कोई प्लान ही नहीं था और माल रोड पर वो फंसे रहे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही रैली खत्म हो गई। नवाज शरीफ की फ्लाइट में 3 घंटे की ताखिर के बावजूद रैली एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी और जब नवाज शरीफ को लेकर तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा उस वक्त एयरपोर्ट के बाहर सिर्फ 5 से 6 हज़ार नून लीग के कारकुन थे। खबर के मुताबिक एक सीनियर रहनुमा ने सवाल उठाया कि जब मुशाहिदुल्लाह एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं तो बाकी रहनुमा एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे। ये वो तनकीद है जो माजी में शहबाज शरीफ पर पार्टी के अंदर से होती रही है और अब एक बार फिर मामला हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का है और फिर से यह खबरें सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ फिर से एहतजाज से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। कल वो इस हवाले से लाएअमल का ऐलान करेंगे। बहरहाल आज़ादी मार्च में शिरकत से मुतालिक नून लीग की हिकमत अमली का ऐलान कल हो जाएगा। कल पता चल जाएगा कि इसमें नून लीग का किरदार क्या होगा, शहबाज शरीफ का किरदार क्या होगा।